हेलो नमस्कार दोस्तों। तो नई वीडियो के साथ हम हाजिर हुए हैं। जबकि नई वीडियो है वो आज के एग्ज़ाम के ऊपर है। सोल्जर जो आपका कल का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें आपके मैथ के 10 क्वेश्चन आते हैं। वे 10 मैथ के क्वेश्चन आपको सोल्व कराऊंगा जो कि आज के एग्ज़ाम में आए हुए थे। तो देखते हैं हम क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन, आसानी क्वेश्चन दे रखे हैं काफ़ी। तो देखते हैं हम 10 के 10 क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें गिवन था, कहता था रमन एक परीक्षा में 456 अंक प्राप्त करता है। रमन एक परीक्षा में 456 अंक प्राप्त करता है। उसी परीक्षा में सीता 54% अंक लेती है। उसी परीक्षा में, वही परीक्षा है, उसी परीक्षा में सीता 54% अंक प्राप्त करती है। प्रतिशत अंक प्राप्त करती है। जो रमन से 24 अंक कम है, जो रमन से 24 अंक कम है। यदि कम से कम पास होने के लिए 34% अंक चाहिए, यदि कम से कम पास होने के लिए 34% अंक चाहिए, तो रमन ने पास अंक से कितने ज्यादा अंक प्राप्त किए? तो रमन ने पास अंक से कितने अंक ज्यादा प्राप्त किए? दोस्तों, इसके जो ऑप्शन आपको गिवन थे, ऑप्शन हैं 196, बी ऑप्शन जो आपका था 180, सी ऑप्शन जो आपका था 184 और जो डी ऑप्शन आपका था वो 190। इसका जो आंसर आपको मिलेगा 184 मिलेगा, सी आंसर। कैसे आया देखते हैं। देखो, रमन ने परीक्षा में 456 अंक प्राप्त किए। उसी परीक्षा में सीता 54% अंक प्राप्त करती, जो रमन से 24 अंक कम है। यानी अगर हम 456 में से 24 अंक अगर माइनस करके देखें तो आपको क्या मिलेगा? 6 में 4 घटाएंगे 2, 5 में 2 घटाएंगे 3 और ये आपका 4 यानी 432। यानी कि सीता को मिले हैं 432 अंक, जो कि 54% है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं 54 यूनिट आपका है 432। एक यूनिट क्या होगा? 432 अपॉन में 54, और पास अंक अगर आप निकाल लेंगे यानी कि 34% तो गुणा कर सकते हैं 34। 2 से अगर आप कैंसिल करेंगे 17 पर, ये 27 पे कटेगा, 27 से काटेंगे 27 1 पे चलाएगा और 6 पे 17 6 102 और 272 अंक हैं, यानी कि पास अंक आपके। अब कहता है रमन को पास अंक से जितने अंक ज़्यादा मिले हैं वे बताने हमें। तो 456 में से आपको 272 माइनस करना था। 6 में से 2 घटा के 4, 15 7 घटाएंगे 8 और यहाँ पे 1, तो 184 जो कि आपका सी ऑप्शन में था। तो सी ऑप्शन इसका आंसर था करेक्ट। सेकंड जो क्वेश्चन आपको गिवन था वो कहता था, एक नाव बहाव के विपरीत 12 किलोमीटर और बहाव की ओर 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। जब हम बहाव की दिशा में नाव को चलाते हैं, इसको स्पीड ज़्यादा होती है और विपरीत उसकी कम होती है स्पीड। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन बनती है। हम मान लेते हैं, चलो एक बार मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ पूरे की पूरी। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो अलग से ही कर लेते हैं इसको। इसी में बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आई थी आज के एग्ज़ाम में। स्टेटमेंट कहता है, एक नाव बहाव के विपरीत 12 किलोमीटर और बहाव की ओर 18 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। 3 घंटे में तय करती है। जब वह नाव बहाव के विपरीत 36 किलोमीटर, जब वह नाव
जब वह नाव बहाव के विपरीत 36 किलोमीटर और बहाव की ओर 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे और 30 मिनट में तय करती है। 6 घंटा और 30 मिनट में तय करती है। बहाव की वर्तमान गति बता, नाव की नहीं बतानी थी, बहाव की बतानी थी। बहाव की वर्तमान गति ज्ञात करें, गति ज्ञात करें। तो दोस्तों जो ऑप्शन आपको गिवन थे इसके 1 किलोमीटर पर आवर, बी ऑप्शन जो आपको गिवन था वो 2.5 किलोमीटर पर आवर, सी जो ऑप्शन आपको गिवन था वो 1.5 किलोमीटर पर आवर, और जो डी ऑप्शन आपको गिवन था 2 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर यही होता 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप मिला सकते हो, इसका आंसर तो आपको मिलेगा डी 2 किलोमीटर पर आवर। आया कैसे है देखते हैं। हम मान लेते हैं बहाव की दिशा में जो हम चाल लेंगे ना, बहाव की दिशा में, बहाव की दिशा में जो चाल हमने ली वो है x किलोमीटर पर आवर, और विपरीत जो विपरीत हम चाल लेंगे वो ले लेते हैं इसकी y किलोमीटर पर आवर। तो देखो दोस्तों इसमें ना टाइम गिवन है, और टाइम आपको पता है टाइम होता क्या है, दूरी अपोन में चाल। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दो इक्वेशन आपको बनानी थी और क्वेश्चन सोल्व कर देना था। तो दिशा में हमने x लिया है और अपोजिट में क्या स्पीड ली, इसकी y किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखो नाव बहाव की विपरीत तो 12 किलोमीटर है और बहाव की ओर 18 किलोमीटर। बहाव की ओर हमने इसकी स्पीड क्या ली, x किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस 18 और चाल क्या है x। ठीक है, एक तो ये टाइम होगा, प्लस दूसरा टाइम हमें मिला है वो क्या है विपरीत में, यानी कि 12 किलोमीटर तो y स्पीड में, और ये टाइम टेकन क्या होगा 3 आवर। एक तो इक्वेशन ये बन जाती है। ठीक है, और एक जो दूसरी इक्वेशन में क्या कहता है, जब वह नाव बहाव के विपरीत 36 किलोमीटर और बहाव की ओर 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे और 30 मिनट में तय करती है। बहाव की ओर 24 किलोमीटर, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं 24 अपोन में x प्लस 36 अपोन में कितना होगा y, और ये कितने टाइम में गई है 6 घंटे 30 मिनट, यानी कि 6 घंटे 30 मिनट, 6 से 1 बटा 2, इसको हम क्या बोल सकते हैं 13 बटा 2। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो इसको और भी छोटा अगर आपको बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, 1/x को ना ये लेट कर लो, 1/x इज इक्वल टू ए ले लेते हैं और 1/y इज इक्वल टू बी ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 18a प्लस 12b और इक्वल में क्या आ गया 3, और यहाँ पे आपका क्या है 24a प्लस 36b, और ये आपका कितना आ गया 36b, और ये मतलब इक्वल में आपका आ गया 13 बटा 2। ठीक है, अब b आप दो तरीके से इसको निकाल सकते हैं, या तो आपको a बराबर करना पड़ेगा या आपको b बराबर करना पड़ेगा। देखो आसान सा है, इस इक्वेशन में अगर हम क्या कर लेते हैं, b को अगर सेम बनाए तो इक्वेशन 1 को, इस वाली इक्वेशन को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखो हमें क्या मिलता है, 18 तिया 54a प्लस 36b, और ये क्या होता 3 तिया 9, और यहाँ पे 24a प्लस 36b, और ये आपका 13 बटा 2। ठीक है, क्योंकि 36 हमें ख़त्म करना सेम होगा तो साइन चेंज होंगे, माइनस 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 यहाँ पे कैंसिल हो गया। 54a में से 24b अगर आप माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 30a। ठीक है, और ये आपको क्या मिलेगा 9 में से 13 बटा 2 अगर आप माइनस करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 में से 13 घटा के क्या मिलेगा 5/2, यहाँ पे मिलेगा 5/2, और a की वैल्यू जो आपको मिलेगी, अब a क्या आ गया अपना 5/2 अपोन में क्या करेंगे 1/30, ये 5/6, तो a तो हमें मिल गया 6 दूनी 12, a बराबर 1/12। अब a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन पुट करो, a की वैल्यू हमने कर दी है फर्स्ट इक्वेशन में पुट। a की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट कर रहे हो
तो यहाँ पे देखेंगे 18 और ए की जगह क्या आएगा आपका 1/12 प्लस क्या है आपका है 12b और बराबर किसके था ये 3 के। 6 से काटेंगे, 6 से कितना कटेगा 6 3 18 6 दूनी 12 3/2 से हट जाएगा माइनस होगा 12b बराबर किसके आएगा 3 माइनस 3/2 तो 12b आपको क्या मिलेगा 3 दूनी 6 6 में से 3 घटाएंगे 3 तो 3/2 2 3 6 6 3/2 और b आपको क्या मिलेगा 3/2 अब गुणा में क्या करेंगे 1/12 3 से काटेंगे 4 पे कटेगा तो b आपको क्या आएगा 1/4 दूनी 8 b आपको आ गया 1/8। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे b जो हमने लिया था ना b हमने लिया था 1/y बराबर हमने क्या लिया था b लिया था, तो यानी कि y जो आपका होगा ना वो तो आ गया 8 और 1/x जो हमने लिया था वो a लिया था, जो a की वैल्यू अपनी आई थी वो क्या आ गई थी 1/12 यानी कि x क्या होगा अपना 12। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या कहता है x हमने क्या लिया था स्टार्टिंग में बहाव की दिशा में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और विपरीत में क्या थी y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आपको क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है, इतना बड़ा है नहीं, मैंने एक बात डिटेल में बताई इसलिए आपको थोड़ा बड़ा लगेगा है। तो अगर यहाँ पे ध्यान देंगे अगर ये कहता नाव की चाल बताइए तो हमें क्या कर लेना था 12 + 8 अपोन में 2 वो तो आ जाती है आपकी 20/2 कैंसिल करके क्या जाता 10। लेकिन इस क्वेश्चन में इसमें पूछा है बहाव की वर्तमान गति ज्ञात कीजिए, तो अपना फॉर्मूला होता है x - y/2 यानी कि 12 - 8 अपोन में 2 और ये आ गया 4/2 कैंसिल करके क्या मिलेगा 2। तो इसका आंसर आपको मिलेगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आपको लगा होगा बस, और तो काफी इजी क्वेश्चन थे इसमें। आगे जो क्वेश्चन गिवन थे उसमें थर्ड का जो क्वेश्चन था 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, प्रत्येक संख्या में से 5 हटा दिया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन गलत प्रिंट हुआ है, पता नहीं कैसे, लेकिन ये चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं इस अंश क्वेश्चन के अपने। ठीक है, तो आपको ग्रेस मिलेगी इसमें पक्का। फोर्थ क्वेश्चन जो था मैं एक बार लिख देता हूँ, थर्ड क्वेश्चन जो था जो कि गलत है, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है यदि प्रत्येक संख्या में से 5 हटा दिया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपको दिया था, जो ऑप्शन इसमें गिवन थे ना वो थे 35 40, बी आपके 121 और 21, सी ऑप्शन था आपका 24 32 और डी 40 44, डी में था 40 44। सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, अगर आप करते तो क्वेश्चन को क्या होता है, यानी कि हमने लेना पड़ता 3x 4x -5 यहाँ पे और -5 यहाँ पे, और ये कितना बन जाता 5:7 5/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर x की वैल्यू निकालते और इसमें पुट कर देते 3x 4x में। क्वेश्चन गलत है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन था फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ, साधना ब्याज बताना था, और जो ब्याज था उसमें मूलधन 500 रुपये है, रेट 6% है और टाइम 4 साल है। तो साधना ब्याज क्या होता है अपना P × R × T, मूलधन 500, रेट क्या दे रखी थी 6 और टाइम 4 था, अपोन में क्या कर देते 100 कट जाता 6 5 30 × 4 120 रुपये। फोर्थ का था आपका 120 रुपये, जो कि ए ऑप्शन गिवन था। ए ऑप्शन में आपका था 120, बी में था आपका 100, सी में था आपका 200 और डी में आपका था 150। तो यहाँ पे ए ऑप्शन गिवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5वां क्वेश्चन आपको इसमें दे रखा था, 5वें क्वेश्चन में कहता था 20% ऑफ x 400
कहता है एक्स का 20% है ना, एक्स का 20% जो है वो आपका 400 इक्वल है। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन आपको दे रखा था वो 2000 था, बी ऑप्शन में 1900 है, सी ऑप्शन में आपका 1800 है और डी ऑप्शन में आपका 2100 है। तो दोस्तों आपका ए ही ऑप्शन होता है 2000। सिंपल सा देखो, एक्स का एक्स मतलब मीन्स मल्टीप्लाई 20%, 20/100 ये 1/5 होता है, सीधी सी बात है। बराबर किसके 400 के, 1/5, 5 उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की वैल्यू 400 गुणा 5 क्या होगी 2000, जो कि आपका ए ऑप्शन था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको गिवन था, छठा क्वेश्चन, इसमें कहता था आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप 28 मीटर और क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है, उस मेज का विकर्ण ज्ञात करो। अब जो मेज है वो ऊपर की जो शेप दे रखी है उसकी रेक्टेंगल शेप में है, और आयत की मेज का परिमाप तो आपको इसमें दे रखा था 28 मीटर, और जो क्षेत्रफल था वो आपको दे रखा था 48 मीटर स्क्वायर। इसके बाद कहता था मेज के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो, मेज के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। और जो ऑप्शन आपको इसमें गिवन थे वो क्या क्या हैं, ए में तो था 12.5, आपको बी ऑप्शन जो था उसमें था 5, सी ऑप्शन में आपको गिवन था 12 मीटर और डी ऑप्शन में आपको था 10 मीटर। ये सारे मीटर हैं। अब देखो कहता है आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप 28 मीटर है। आयत का जो परिमाप होता है 2 × L+B वो गिवन 28 के, तो यहाँ पे L+B किसके बराबर होगा 28 अपॉन में 2 कैंसिल करके क्या मिल जाता 14, L+B क्या मिलता 14, और जो एरिया है वो आपको गिवन कितना 48। तो प्यारे बच्चों देखो होता क्या है, अब हम इक्वेशन वैसे ही बना सकते हैं, दोनों का सम 14 है और मल्टीप्लाई 48, तो एक ही पेयर होता है कौन 8 और 6, और तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो 8 और 6 यानी कि इसकी लेंथ 8 और ब्रेथ क्या है 6 है। अब विकर्ण डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है अपना लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। लेंथ क्या 8 का स्क्वायर, ब्रेथ क्या 6 का स्क्वायर, सारी का स्क्वायर रूट। 48 + 36 क्या होगा 100, और 100 का रूट आपको क्या मिलेगा 10। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन था आपका 10 मीटर। मैच कर लो, 10 मीटर आंसर था इसका आपका। ठीक है, छठे का 7th जो क्वेश्चन आपको देना था वो था निम्नलिखित में से सबसे छोटा खंड बताइए। सबसे छोटा खंड पूछा गया था। काफ़ी तरीके हैं जिसको इस क्वेश्चन करने के, हम एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, डिवीजन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड कर सकते हैं, जिसको वज्र गुणन विधि बोला जाता है। 2/5 और 8/25, 7/15, 2/5, 3/10। सबसे छोटा भिन्न बताना, आपको सबसे छोटा खंड बताना है। जो ऑप्शन में आपको गिवन थे, ऑप्शन में आपको दे रखा था 8/25, बी ऑप्शन आपको गिवन था 7/15, सी ऑप्शन आपको गिवन था 3/10 और डी ऑप्शन आपको गिवन था 2/5। तो दोस्तों इसका आपका सी आंसर आपको मिलेगा 3/10। कैसे है आप देख सकते हैं, सबसे आसान तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे करके देखो, कंपैरिजन करते चले जाएंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई 2 × 25 क्या होगा 50, और 5 8 क्या होगा 40। तो 50 40 में छोटा कौन है 40, यानी कि इसकी कंपैरिजन में ये छोटा है। यहाँ पे 40 आपको मिल गया, तो ये छोटा, इसकी मल्टीप्लाई 15 × 8 क्या होगा 120, और 25 गुणा में 7 क्या होगा 25 × 7 दोस्तों 175, 175। तो छोटा कौन है, यही हुआ इनमें। अब इसका और इसका कंपैरिजन करेंगे, इस वाले का और इस वाले कंपैरिजन। 8 पंजे 40 और 25 दूनी 50, यहाँ भी यही छोटा हो गया 40। अब इसका और इसका कंपैरिजन करेंगे, 8 गुणा में 10 क्या हो गया 80, और 25 दिया क्या होगा 75। तो छोटा कौन है 75। तो ये 3/10 क्या है सबसे छोटा। तो आपको सी ऑप्शन में ये था। ठीक है, 7th क्वेश्चन का आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8वां क्वेश्चन अपना गिवन था उसमें कहता था वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर है। वृत्त की त्रिज्या का संख्यात्मक मान ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या का मान दोस्तों, इसके जो ऑप्शन आपको गिवन थे, ऑप्शन में आपको लिख रखा था 1/2
1/2 इकाई। बी ऑप्शन जो आपको गिवन था उसमें था 2 इकाई। सी ऑप्शन आपको जो गिवन था उसमें था पाई इकाई। डी ऑप्शन में जो आपको गिवन था वो था 4 इकाई। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। परिधि और एरिया दोनों इक्वल है। अब हमें पता है परिधि क्या होती है 2πr और एरिया क्या होता है πr²। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये r² यानी कि एक r से r भी हम कैंसिल कर सकते हैं, तो एक r सिंगल बच गया, r बराबर क्या हो गया 2 के। तो आंसर आपका आता बी ऑप्शन 2 इकाई। क्या होता 2 इकाई। 9th जो क्वेश्चन है दोस्तों, 9th क्वेश्चन में आपको गिवन था क्रमागत 2 विषम धनात्मक पूर्ण संख्याएं ज्ञात करो जिसके वर्ग का योग 290 है। क्रमागत दो संख्याओं का योग 290 है। संख्याएं ज्ञात करो और संख्याएं ज्ञात करो। अब दोस्तों संख्याएं क्या होती है, यहाँ पे ए जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन में था 11 13, बी ऑप्शन में जो था वो था आपका 5 7, सी ऑप्शन में आपको दे रखा था 13 15 और डी ऑप्शन में आपको दे रखा था 7 और 9। ऑप्शन उठाए कर सकते हैं, दोनों संख्याओं योग 290। वैसे बिना ऑप्शन भी कर सकते हैं लेकिन ऑप्शन जल्दी हो जाता है आपका। 11 और 13 स्क्वायर करेंगे, दो संख्याओं का योग दोस्तों पूर्ण संख्या जिसके वर्ग का योग 290 दोस्तों, वर्ग का योग 290 है। ठीक है, तो वर्ग का योग 11 का स्क्वायर करते, 11 का स्क्वायर आपको पता है 121 होता है और 13 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है 169 होता है। अगर दोनों का सम करेंगे तो 290 आपको मिल जाता। तो यहाँ से आपको कौन मिलता, ए ऑप्शन मिलता। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो इसका 10वां क्वेश्चन आपको गिवन था, HCF बताना था और HCF किसका बताना था 15 30 और 45। तो बहुत ईजी है, 15 30 45 का HCF क्या होता है 15 30 45। लास्ट क्वेश्चन था, इसका हमें HCF फाइंड आउट करना था। और जो ऑप्शन आपको गिवन थे दोस्तों, वो ऑप्शन में आपको गिवन था 5, बी में था आपका 30, सी ऑप्शन में आपको था भाई 15 और डी ऑप्शन में आपको गिवन था 9। ऑप्शन उठा ही कर सकते हैं या बिना ऑप्शन ही कर लो, कैसे ही कर लो। तो आपको आंसर इसका क्या मिलता, सी मिलता। 15 देखो 15 को भी डिवाइड करेगा, 30 को भी करेगा, 45 करेगा। वैसे तो 5 भी कर रहा है लेकिन 5 तो छोटा है, हमें बड़ा फैक्टर चाहिए होता है, तो 15 आंसर आपको मिलेगा। या ऐसे कर लेते 45 को 30 से डिवाइड करते तो 30 पे चला गया, ये 15 बच गया, 30 आ गया 15 दूनी 30। यहाँ से अच्छा क्या मिलता 15, एक टर्म और है अपनी 15 को 15 से डिवाइड करते तो 15 ही मिलता। आंसर क्या हो जाता भाई 15। तो इसका आपका 15 सी ऑप्शन दोस्तों ठीक है। तो क्लास में 10 ही क्वेश्चन आपके मैथ के आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे क्वेश्चन अच्छी तरीके से। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।